नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया अगला ज्योग्राफी से टॉपिक है, यानी कि जिसमें हम गंगा नदी तंत्र यानी कि जो गंगा रिवर है इसका पूरा जो फ्लो सिस्टम है यानी कि उसके बारे में हम पूरे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि ये गंगा नदी है, जैसे कि भारत की जो सबसे बड़ी नदियों में अगर गिनती की जाती है तो भारत की सबसे बड़ी नदियों में हम गिनती किसकी करते हैं? गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 2525, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो 25 किलोमीटर की इसकी लंबाई। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर की। भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये भारत की सबसे एक धार्मिक नदी भी और भारत की सबसे पवित्र नदी भी इसमें मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का जो पानी है इसको अगर आप काफ़ी समय तक भी अगर आप कहीं पर रखते हो तो इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या है, इस पानी को सड़ने से बचाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि आखिर ये गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है और किस तरह से होती हुई है, इसका जो पूरा फ्लो सिस्टम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो भारत का एक राज्य पड़ता है जो भारत का जो जैसे कि जो धार्मिक यानी हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि जो उत्तराखंड बनता है और उत्तराखंड से वहीं से इसकी शुरुआत होती है, तो वहीं से हम इसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? उत्तराखंड। चलो, ये आपका उत्तराखंड हुआ। उत्तराखंड में एक यहाँ पर जगह पड़ती है आपकी गौमुख हिमानी। क्या आता है? गौमुख हिमानी। इस गौमुख हिमानी से क्या होता है? गौमुख हिमानी से भागीरथी नाम की एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नाम से निकलती है। दूसरा एक और स्थान पड़ता है यहाँ पर आता है आपका सतोपंथ। दूसरा स्थान कौन सा है आपका? सतोपंथ हिमानी है। और सतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से अलकनंदा निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा देखिए, यहाँ से गौमुख हिमानी से भागीरथी निकली यहाँ पर, और यहाँ से सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा, ये दोनों ही आकर के यहाँ पर मिलती है। ये कौन सा स्थान है? ये आपका देवप्रयाग है। यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? देवप्रयाग में आकर के यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर के यहाँ जब मिलती हैं उसके बाद इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। यानी कि आपके अगर स्टार्टिंग अगर आपसे बोला जाए कि गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है तो गंगा नदी नाम से कोई भी नदी उत्पन्न नहीं हुई है। उस नदी का नाम भागीरथी है। और भागीरथी को आप लोग देखिए, जैसे बता दिया गया है कि भागीरथी की जो पर्यायवाची है, गंगा का नाम पर्यायवाची, जो भागीरथी हम पढ़ लेते हैं पर्यायवाची शब्द, बट एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर भागीरथी नाम से नदी निकलती है और दूसरी सतोपंथ अलकनंदा है। ये दोनों के संगम को आपका गंगा माना जाता है और यहाँ से फिर गंगा नदी आपकी उत्पन्न होती है। चलो, इसके बाद यहाँ पर कुछ स्थल हैं जो एक महत्वपूर्ण है, जो काफी बार पूछे जाते हैं कि यहाँ इस जगह पर कौन सी नदी मिलती है, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा के लिए कुछ नदियां हैं जो इसकी जो सहायक नदी है जो इसमें आकर के मिली है। कौन सी नदी किस स्थान पर मिली है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सतोपंथ हिमानी से आप थोड़ा सा आगे चलोगे, यानी कुछ दूरी के बाद यहाँ पर आपका एक विष्णुप्रयाग आपका स्थल मिलेगा, और विष्णुप्रयाग में आकर के यहाँ पर धौलीगंगा इस अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा में धौलीगंगा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? आकर के आपकी विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक नंदप्रयाग नाम का स्थल मिलता है। कौन सा है? नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो नंदप्रयाग में मंदाकिनी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये मंदाकिनी लिखा हुआ है और यहाँ पर नंदाकिनी लिखा हुआ है। तो नंदाकिनी ये कहाँ पर मिलती है? आखिर किस में मिलती है? अलकनंदा में। कहाँ पर मिलती है? नंदप्रयाग में आकर के मिलती है। देखिए, नंद से नंदाकिनी बन रहा है, नाम से सिमिलर वर्ड है तो आप उसको मैच कर सकते हो। नंदप्रयाग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्थल मिलता है हमें कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है इसमें अलकनंदा में? तो पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आई? आपकी पिंडार नदी आकर के ये भी कहाँ मिल गई? आपकी अलकनंदा में। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर लास्ट आपका आता है रुद्रप्रयाग। कौन सा आता है? रुद्रप्रयाग स्थल। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है? मंदाकिनी। कौन सी नदी में आकर मिलती है? मंदाकिनी। देखिए, ये मंदाकिनी है, ये यहाँ पर जो आपको जो केदारनाथ दिखाई दे रहा है, ये केदारनाथ से नहीं निकली है, केदारनाथ के मतलब वहां से थोड़ा सा आगे से निकली है। केदारनाथ इसके किनारे पर बसा हुआ है। तो जो आपका हिंदू धर्म के हिसाब से एक स्थल, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये आपके विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, और ये पांचवा आपका देवप्रयाग। टोटल कितने प्रयाग हो गए आपके? 5 हो गए। लाइन से आप देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पांचवा आपका देवप्रयाग। ये पांचों ही जो प्रयाग है आपके, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से ये इस तरह से ये आनी से ये आपकी अलकनंदा जो अपनी सहायक नदियों के साथ इनका भी जल लेकर के, और यहाँ से भागीरथी आकर के यहाँ पर आपके देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में देवप्रयाग में आकर के मिल गई, और यहाँ से आपका गंगा नदी उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आता है ये आपका प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है आपका।
और यूपी यानी प्रयागराज का पुराना नाम आप सभी को पता ही होगा, जिसको हम इलाहाबाद का कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं। इलाहाबाद का संगम आप सभी ने सुना होगा। तो इलाहाबाद जो संगम है, इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज में यहाँ पर आकर के, यहाँ पर उत्तराखंड में ये ग्लेशियर स्थित है, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से होती है आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद तो पुराना नाम है, हम प्रयागराज लेकर के चलेंगे। प्रयागराज में आकर के किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन सी नदी मिली आपकी? यमुनोत्री हमारी आपके प्रयागराज में गंगा में मिल गई, यानी कि इसकी सहायक नदी हो गई। और क्वेश्चन ही बनता है, जो यमुना जो है ये भारत की, किसकी? भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है आपकी? सहायक नदी। तो ये भी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे लिए कि जो आपकी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी यमुना बनती है आपकी, ठीक है, याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चलो, यहाँ से ये अपनी यमुना आपकी प्रयागराज में मिलेगी। यहाँ से थोड़ी सी हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत है, यहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है और यहाँ पर गाजीपुर में, कहाँ पर? गाजीपुर में आकर के ये गोमती नदी किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा नदी में मिलती है। किस जगह पर मिलती है? गाजीपुर में। कौन सी नदी है आपकी? गोमती। आकर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो छपरा नाम का जिला है, छपरा जिला है, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर छपरा में आकर के आपकी घाघरा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? घाघरा नदी मिलती है। घाघरा नदी आपकी देखिए, घाघरा नदी भी यहाँ से अगर ऊपर से लेके आ रहा है तो ये आपकी घाघरा नदी है। उसमें ऑलरेडी घाघरा की सहायक नदी कौन सी थी? शारदा। जो शारदा नदी है आपकी घाघरा में मिली, और घाघरा तो यानी कि घाघरा की सहायक नदी बन गई शारदा, और ये आकर के आपकी यहाँ पर किसमें मिली? गंगा की। तो घाघरा किसकी सहायक नदी हो गई? शारदा नदी घाघरा की सहायक है, और घाघरा आपकी गंगा की सहायक नदी होगी। कौन सी हो गई? गंगा की सहायक होगी। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका उत्तर बिहार का पटना पड़ता है। किसका? बिहार का पटना। पटना सभी ने सुना हुआ है। तो यहाँ पर पटना पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक अमरकंटक नामक स्थान है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और ये सोन नदी आपकी जहाँ निकलती है वहां से उत्तर की ओर बहती है। देखिए यहाँ पर ये नीचे मध्य प्रदेश स्थित है, तो यहाँ से ऊपर की ओर बहेगी, यानी किधर की, किस साइड बहेगी आपकी? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जाती हुई और ये पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ पर मिल जाती है? आपकी पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपका जो सोनपुर पड़ता है और ये कुर्सेला। तो जो सोनपुर में आपकी जो गंडक नदी ऊपर से यानी कि ऊपर से आती है, उत्तर से यानी कि दक्षिण की तरफ आती हुई, और ये किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा में। कहां पर मिलती है? सोनपुर नामक स्थान, सोनपुर में मिलती है। और कोसी नदी, कोसी को आपने सुना होगा। कोसी को क्या कहा जाता है? तो कोसी को हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कोसी नदी को? बिहार के शोक के नाम से। अब ये शोक क्या होता है? यानी शोक तो आप सभी जानते हो, यानी दुख का प्रतीक होता है, यानी कि तो कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्य क्या होता है कि ये क्या करती है? अपना सर्वाधिक अपना स्थान बदलती रहती है, यानी कि अपना स्थान बदलती रहती है, जिससे जो आसपास का जो भी जनजीवन जो होता है उसके लिए काफी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और कोसी नदी आपकी गंगा में कहां पर आकर मिलती है? कुर्सेला। क्या लिखा हुआ है? कुर्सेला नामक जगह पर आकर के ये कोसी नदी आपकी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से गंगा नदी आपकी यहाँ से ये भारत से होती हुई, और ये कहाँ से, ये देखिए ये हमने यहाँ से आपके लिए लाइन बनाई, ये बांग्लादेश में एंटर कर दी हमने। कहाँ पर किया? तो यहाँ से होती है आपके बांग्लादेश में एंटर करेगी। कहाँ पर पहुंच गई? बांग्लादेश। देखिए हमने किस किस राज्यों से होते हुए ले गए थे इसको। तो नदी प्रवाह के बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ। सबसे पहले इसकी शुरुआत हमने कहाँ से की थी? उत्तराखंड से की थी। कहाँ से की थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद उसके बाद दूसरे राज्य में पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद आती है बिहार में, बिहार से झारखंड, और झारखंड से पश्चिम बंगाल। ये भारत के 5 राज्यों में बहती। कितने राज्यों में? भारत के 5 राज्यों से होती हुई, और ये कहां पर एंटर कर जाती है? आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश देखिए यहाँ पर हम सभी इसको किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी की। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश के लोग यानी कि बांग्लादेश की अपनी भाषा में, यानी कि वहां की क्षेत्रीय भाषा में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों से निकलती है, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलती हुई ये भी आपकी असम से होती हुई ये भी बांग्लादेश में एंटर करती है। तो जब हमारे यहाँ पर होती है तब इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों के लिए। देखिए हम दोनों पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं और इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए यमुना, दूसरा लिखा हुआ है जमुना। यमुना कहां पर बहती है? यमुना भारत में बहती है। और जमुना कहां पर बहती है? जमुना आपकी बांग्लादेश में बहती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। भारत में जो बहती है वो यमुना है,
तो यहाँ पर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यहाँ पर जाकर के यानी बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में आपकी पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब आगे जाकर के ये जमुना और पद्मा इन दोनों का ये संगम हो जाता है, यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का संगम हो गया। यहाँ पर इन दोनों का जब संगम हो जाता है तब इस संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटी सी एक यहाँ पर स्थानीय नदी जो आपकी मणिपुर से निकलती हुई और यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है मेघना, जो वो भी क्या है इसी में मिल जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे मेघना के नाम से जानते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो सीधा कि जमुना और पद्मा इन दोनों का जो संगम है, इन दोनों के संगम को आपको मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर जाके अंततः यहाँ पर आपकी किसमें इसका समापन हो जाता है? तो बंगाल की खाड़ी। किस यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी, इसमें आपका इसका समापन हो जाता है गंगा नदी का। तो गंगा नदी के बारे, गंगा नदी यानी कि यहाँ से जिस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी उत्तराखंड से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक का सफर, इसका हमने पूरा यानी सिस्टम देखा और पूरे सिस्टम को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर करने की कोशिश की। आप इस पूरे तो आपको ग्राफ मैप में देखा कीजिए और उसके बाद अपने आप से आप अपनी कॉपी वगैरह में अपने आप से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए वैसे तो हम ये सबको याद नहीं रख पाते, लेकिन अगर एक फ्लो चार्ट के रूप में अगर देखें तो वहाँ से हमारे लिए इजीली इसको याद रखा जा सकता है। और अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करो। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे आप नोट कर लीजिए। गंगा नदी जैसे कि भारत की जो सबसे पवित्र नदी रखी गई, उसके साथ ही यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको भारत की क्या है राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया। इसको भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो उस चीज को हम और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 4 नवंबर, कितना 4 नवंबर 2008। तो 4 नवंबर 2008 को क्या किया गया? 4 नवंबर 2008 को जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में यानी कि उन्होंने जो समिति बनाई और उसके तहत ही 4 नवंबर 2008 को क्या किया गया? इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके बाद जैसे देखा होगा जो डॉल्फिन है, जो स्वच्छ जलीय डॉल्फिन है, जो भारत में जो स्वच्छ जलीय डॉल्फिन जो पाई जाती हैं वो आपकी गंगा नदी में पाई जाती हैं और आपकी चंबल नदी में भी पाई जाती हैं। तो क्या हो रहा था कि जो डॉल्फिन नदी है ये क्या है कि विलुप्त की कगार की ओर बढ़ती जा रही है। तो इनके संरक्षण के लिए क्या करना पड़ा? इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया कि इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था, तो पहली बार इन्हीं को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इनको कब किया गया? तो वो डेट भी हम देख लेते हैं 18 मई। कितनी? 18 मई 2010। 2009 में एक समिति बनाई गई, जो आपके प्रधानमंत्री थे उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस पर चर्चा की गई कि भारत की जलीय जीव घोषित करने के लिए। तो वहां पर जो चर्चा हुई थी, तो चर्चा कब हुई थी इसके बारे में? तो 2009 में। कब हुई थी? 2009 में यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी और उसके बाद 18 मई 2010 को क्या किया गया? इनको भारत का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। तो आप इस पूरे को आप इसका नोट कर लीजिए। जितनी जानकारी थी आपको सारी इसमें एक वीडियो कवर करने की कोशिश की गई। आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए अभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।